वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्टडी टाइम टेबल फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। क्लास 10th में पढ़ते हो और एक बेस्ट टाइम टेबल चाहिए जिससे आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छे मार्क्स ला सको या फिर एक टॉपर बन सको। तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम टाइम टेबल के साथ साथ स्ट्रैटेजीज भी शेयर करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कैसे करना है। टिप्स एंड टेक्निक्स ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत काम में आने वाली हैं। तो चलो फिर मैंने इंट्रो टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग सबको पता है और सब जानते भी हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना इफेक्टिव होता है। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ा करो। सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ देर तक याद रहेगी। अब मुझे पता है कुछ लोग नहीं उठ पाते तो काफ़ी टेक्निक से सुबह जल्दी उठने की जाकर आई बटन पर चेक करो, वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को अपने ऊपर अप्लाई करो और सुबह जल्दी उठ पाओगे। और सुबह जल्दी उठते ही क्या करना है आपको, ना मुंह धोना है ना ब्रश करना है, कुछ नहीं करना है। उससे पहले ही आपको बुक, अपनी जो फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, उसको उठा लेना है। मान लो मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैं सुबह उठते ही 10th क्लास में जब मैं था तो सुबह उठते ही पहले मैं बुक्स उठाता था मैथ्स की और डेस्क पर बैठ के अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता था। तो आप भी ऐसा करो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब आप सुबह उठते ही अपनी बुक्स को देखोगे तो आपको आपके दिमाग में दिन भर वही बात चलती रहेगी और आप अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो सबसे बेटर तरीका है ये डिस्ट्रैक्शन से बचने का और एक फोकस रखने का अपनी स्टडी के ऊपर। क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो तो आपको ध्यान देना अपनी स्टडी के ऊपर, क्योंकि 10th क्लास काफ़ी मैटर करता है आपके फ्यूचर के लिए। ये सब जानते हैं और इसको अच्छे से ध्यान भी देना है। तो सुबह उठते पढ़ाई करें। उसके बाद क्या करना है आपको, 1.5 घंटे तक यानी कि 1 घंटा 30 मिनट तक पढ़ना है। पहले भी ख़त्म कर सकते हो, मन करे तो पहले ख़त्म कर दो, लेकिन फिर 7 बजे आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेना है। अगर वर्कआउट नहीं करना है तो आप थोड़े बहुत पुशअप्स या पुलअप्स या स्क्वाट वगैरह लगा सकते हो अगर आपका मन करता है तो, ठीक। लेकिन अगर बेटर रहेगा थोड़ा पूरा एक परफेक्ट वर्कआउट कर लो आप। फिर आधे घंटे में आपको ये सब करना है। चाहो तो टाइम इंक्रीज कर सकते हो, पर मान के चलता हूँ कि आधे घंटे में आपने इतना कर लिया। फिर 7:30 हो जाएगा। 7:30 बजे आपको फ्रेश हो जाना है, बात भी कर लेनी है आपको, ताकि आपने जो वर्कआउट करके इतना स्वेट निकाला है वो सब साफ हो जाए। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ में फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में क्या चेक करना है, जो भी आपका रात भर का स्टफ था, जो भी आपके मैसेजेस हैं फ्रेंड्स के या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल्स हैं, उनको चेक कर सकते हो। या उसके अलावा जो भी आपका मन करता है, वीडियोस देखना, म्यूज़िक सुनना, वो सब आप कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद 1.5 घंटे का टाइम है, उस टाइम पे आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। कभी सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ मत करना। सुबह उठते जब आपकी आंखें स्क्रीन को देखेंगी तो आपकी आइज़ पर बैड इफेक्ट पड़ेगा और साथ में आपकी ब्रेन फोकस पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। दिन भर आपका ध्यान इसी पर रहेगा, ठीक है। तो सुबह उठते ही फ़ोन चेक नहीं करना है, बुक देखनी है पहले। क्यों? क्योंकि आपका गोल है कि आपको स्टडी करना है। सुबह उठते ही बुक देखोगे तो ध्यान भी उसी में रहने वाला है। फिर 10 बज जाएगा। 10 बजे हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन क्लास हो, अगर नहीं है तो किसी और बीच में होगी, उस टाइम को आप एडजस्ट कर लेना। अगर पहले है, मान लो 7 बजे है, तो आपका वर्कआउट सेशन बाद में होगा, पहले ऑनलाइन क्लास होगी, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना और जो चीज़ें पहले हो गई उसको बाद में शिफ्ट कर देना, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो सकता है क्लास बाद में हो सकता है पहले हो। अगर इस टाइम क्लास नहीं है तो इस टाइम क्या करना है, इस टाइम अगर क्लास नहीं है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में स्टार्ट किससे करना है, मान लो सुबह आपने मैथ्स कर ली, अब आप करेंगे साइंस। साइंस कैसे पढ़नी है आपको, क्योंकि भाई क्लास तो है नहीं इस टाइम पे, साइंस कैसे पढ़नी है, ले एक बुक पढ़नी है आपको, जो भी आपके स्कूल में बुक चलती है। उसके बाद बुक पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लेक्चर देखना है उसी से रिलेटेड। उसके बाद जब लेक्चर आपने देख लिया है तो उस लेक्चर में जो भी आपने पढ़ा या बुक में जो भी आपने पढ़ा उसको आपको हाईलाइट कर लेना है और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो आपके नोट्स बन जाएंगे। अगर नोट्स बनाना नहीं आते हैं तो जाओ चेक करो, आई बटन पे वीडियो मिलेगी, वहाँ पर नोट्स बनाने की टेक्निक्स मिलेंगी बहुत सारी, तो उनको फॉलो करो और नोट्स बनाना सीख जाओगे। उसके बाद साइंस पढ़ने के बाद 1 घंटे तक साइंस पढ़नी है। उसके बाद टाइम आता है आपका सोशल साइंस का टाइम आता है। सिर्फ साइंस में मार्क्स सबके अच्छे होंगे, मैथ्स में अच्छे होंगे और इसमें डाउन जाएंगे तो पूरा एवरेज डाउन हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान जरूर देना। 12 बजे से आप पढ़ेंगे सोशल साइंस। कैसे पढ़नी है, सिंपल तरीका इसका पढ़ने का, पहले आप बुक को रीड कर लीजिए एक स्टोरी लाइन की तरह, कि समझो कि आप एक स्टोरी चल रही है, आपने एक स्टोरी वाइज उस बुक को पढ़ लिया। भले ही समझ में नहीं आ रही है, मैं समझ सकता हूँ पहली बार में वो स्टोरी समझ में नहीं आएगी, फिर भी पढ़ना है। उसके बाद जब पढ़ लोगे तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को आपको हाईलाइट कर लेना है। जब वो करने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगर नहीं आते बनाना तो फिर से वही वीडियो चेक कर लेना, आप बनाना सीख जाओगे। उसके बाद एसएसटी पढ़ने के बाद 1:30 बज जाएगा। उसके बाद लंच करना है 1:30 बजे। लंच करने के बाद 1 घंटे का टाइम है, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं आप।
2:30 बजे से इंग्लिश या हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ना है, आप बुक रीड कर सकते हो, साथ में क्वेश्चन आंसर जो है उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करो। 11th-12th में आपको राइटिंग प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलने वाला। अभी जैसी राइटिंग आपकी है तो वैसी राइटिंग आगे रहने वाली है, और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। आपको 11th-12th में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 11th-12th में सिलेबस ज़्यादा होता है, तो आपको कोचिंग क्लासेस में स्कूल में लिखना पड़े, तब आप ध्यान नहीं दोगे कि आपकी राइटिंग अच्छी है या बुरी है। तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वक्त को समझो। इस टाइम पर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना हिंदी और इंग्लिश की। और यही टाइम आपके लिए किसका है, संस्कृत का भी। आप इस टाइम संस्कृत भी पढ़ सकते हो, जिसका एक बहुत बड़ा सेक्शन आपको हिंदी में मिलता है, तो उस पर भी ध्यान देना। फिर 2:30 बजे से लेकर आपको 3:30 बजे तक, लगभग 1 घंटे तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ सकते हो। उसको आप डिवाइड कर सकते हो, क्या आज हिंदी कल इंग्लिश फिर संस्कृत, या फिर कभी राइटिंग कभी रीडिंग, ऐसे आप कर सकते हो। आपके लिए फ़ायदा ही होगा। 2:30 बजे से लेकर आपको 4 बजे तक ये करना है। फिर 4 बजे आपको कोचिंग टाइम हो सकता है। अगर नहीं कोचिंग टाइम है तो फिर से वही सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी में आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको कोचिंग में, मान लो कोचिंग में आप साइंस के और मैथ के पढ़ते हो, तो वही पहले साइंस पढ़ोगे और फिर मैथ्स पढ़ोगे। जो भी आपने पढ़ा था सुबह में मैथ्स का, उसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। उसके अलावा मन करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर आप पे डिपेंड करता है। इतना स्टडी करने का मन नहीं कर रहा, शुरुआत है अभी एग्जाम काफ़ी दूर है, तो चाहो तो इस टाइम पर आप कुछ और भी कर सकते हो। पर अगर इतना पक्का गोल है आपका तो आप इस टाइम पढ़ भी सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद पढ़ना है मैथ्स 1 घंटा, फिर 1 घंटा साइंस पढ़ना है आपको। 6 बज जाएगा, 2 घंटे आपने पढ़ लिया, तो 6 बजे आपके पास टाइम है, फ्री टाइम है। जो आपको पसंद है इस टाइम वो करो। मान लो आपको कुछ भी पसंद है, खेलना पसंद है खेलने जाओ, गेमिंग पसंद है गेमिंग करो, कुछ भी घूमना पसंद है घूम सकते हो, फ़ोन यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। आपका टाइम है 2 घंटे का टाइम है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इस टाइम पर ये कर सकते हो। उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाएगा, 8 बजे डिनर करना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टहल लेना, जो भी आपको करना है। फिर 45 मिनट का टाइम है, 45 मिनट्स का टाइम है आपको डिनर में। और वो के बाद जब 8:45 हो जाएंगे, फिर आपका टाइम है कि आपने जो दिन भर में करा, दिन भर में जितना भी पढ़ा आपने उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसका मन नहीं करता है तो मैथ्स कर सकते हैं। मैथ थोड़े नाइट में बेटर होती है मेरी राय में, तो आप रात में मैथ्स भी कर सकते हैं। अगर मन नहीं करता, क्योंकि अभी बोल रहा हूँ कि मैं शुरुआत है, अभी सेशन शुरू ही हुआ है क्लास 10th का, तो आप चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना, आप नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कोई और पढ़ रहा हो, वो पढ़ रहा होगा तो वो आपसे आगे रहेगा। तो बेटर यही है कि जितना हो सके क्लास 10th में पढ़ाई अच्छे से करो, ताकि अच्छे से मार्क्स भी आ पाएँ और उसका बेनिफिट आपके फ्यूचर में भी हो पाए, राइट। उसके बाद आपका टाइम है, ये टाइम आप कुछ भी कर सकते हो, बेटर रहेगा रिवीजन कर लो। फिर 11 बजे तक आपको सो जाना है, सुबह जल्दी भी उठना है आपको। और एक बात और कि कोई भी टाइम टेबल फॉलो परफेक्टली नहीं कर सकता, तो ये ध्यान देना अगर कोई भी चीज़ आपको स्किप हो जा रही है, मान लो कि आप लेट उठे, तो ज़रूरी नहीं कि आपने लेट उठ गए तो आपको टाइम टेबल पूरा ही खराब कर देना है। तो लेट उठे हो तो मान लो आपने वो स्टडी सेशन स्किप कर दिया, तो उसके बाद फिर वर्कआउट करो, फिर आगे टाइम टेबल को कंटिन्यू करो। ऐसे टाइम टेबल कभी भी आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, टाइम टेबल पर बने रहेंगे। तो कोई चीज़ अगर आप मिस कर जाते हो तो उसको छोड़ दो, जो आगे का टाइम टेबल है उसको फॉलो करते जाओ। और दूसरी बात कि आप ये टाइम टेबल एक रेफरेंस टाइम टेबल था, मुझे नहीं पता आप दिन भर में क्या करते हो, आपके पास और भी काम हो सकते हैं, तो आप उन काम को इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और कुछ चीज़ों को जो आपको इसमें अच्छी नहीं लगती उनको इसमें से निकाल भी सकते हो, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। आई होप आपको ये टाइम टेबल पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इसका इमेज वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर जाकर चेक करो, फॉलो भी कर लेना। साथ में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।